नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रूस की माने तो वो कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो किस टाइप के कैंसर में कारगर होगी, किस तरह की वैक्सीन बन रही है, लेकिन दावा किया गया है तो उम्मीद जगी है पूरी दुनिया में। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि रूस की ये वैक्सीन मेडिकल साइंस के क्षेत्र में है। खासतौर से आज का दिन इस पर बातचीत करने के लिए बेहद मुफीद है क्योंकि आज वर्ल्ड चाइल्डहुड कैंसर डे भी है। इसीलिए आज थोड़ा सा इसको चर्चा करने की कोशिश करेंगे और वैक्सीन के बाजार में आने की उम्मीदें रूस ही नहीं दुनिया भर में वैक्सीन पर काम हो रहा है। कहां तक ये है कामयाबी पहुंची है, कहां तक एक्सपेरिमेंट्स पहुंचे हैं, ट्रायल्स पहुंचे हैं, इन पर भी विस्तार से समझेंगे चर्चा करके। खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कैंसर यानी एक ऐसी बीमारी जो न केवल जानलेवा है बल्कि अधिकांश मामलों में यह तब डिटेक्ट होता है जब ये रोगी को पूरी तरह से अपनी जड़ ले चुका होता है। लेकिन इस घातक बीमारी को लेकर उम्मीद की एक नई किरण जगी है। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल रूस ने दावा किया है कि वो कैंसर के वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। मेडिकल साइंस की दुनिया में ये एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। तभी तो खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस बड़ी खबर को दुनिया के सामने साझा की है। पुतिन ने साफ किया कि जल्द ही कैंसर की वैक्सीन सभी के सामने होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रूस इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं के निर्माण के भी बहुत करीब पहुंच गया है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हालांकि पुतिन ने यह साफ नहीं किया कि कैंसर के जिस वैक्सीन को रूस विकसित कर रहा है वो किस टाइप के कैंसर से लड़ने में मददगार साबित होगा और ये कैसे काम करेगा। फिलहाल तो कई देश और कंपनियां कैंसर की वैक्सीन तैयार करने में लगी हुई हैं। इनमें रूस के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका मुख्य है। पिछले साल ही ब्रिटिश सरकार ने पर्सनलाइज्ड कैंसर के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। ब्रिटेन ने इसके जरिए 2030 तक 10,000 कैंसर मरीजों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं फार्मा कंपनी मॉडर्ना और मर्क एंड कंपनी भी कैंसर की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। ये सभी R&D शुरुआती चरण में है। खासकर घातक कैंसर में एक स्किन कैंसर मेलेनोमा को लेकर फार्मा कंपनियों को कुछ सफलता हाथ लगी है। मॉडर्ना के टीके को मर्क के कीटूड़ा दवा के साथ जोड़ा गया तो इससे सकारात्मक परिणाम सामने आए। इससे स्किन कैंसर का खतरा 44% कम पाया गया। फिलहाल तो भारत ने भी खासकर ब्लड कैंसर के इलाज के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने स्वदेशी तकनीकी पर आधारित सस्ती कार्टी सेल थेरेपी विकसित की है जो बेहद असरकारी साबित हो रही है। मौजूदा समय में कैंसर का खतरा ज्यादा घातक हो चुका है। हर साल दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लोगों की कैंसर की बीमारी से मौत हो जाती है, जबकि हर साल 2 करोड़ नए मरीज कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। ये आंकड़े WHO के हैं। WHO की माने तो करीब 5 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी कैंसर का शिकार हो जाता है। करीब 9 में से 1 पुरुष और 12 में से 1 महिला की इस बीमारी से मौत हो जाती है। ऐसे में रूस की वैक्सीन के बाजार में आने से कैंसर से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ। स्वागत कीजिए डॉक्टर रमाकांत देशपांडे सर का, जो कि डायरेक्टर हैं एशिया यानी कि एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के, और भारत सरकार ने आपको आपकी सेवाओं के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर देशपांडे आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे शो पर। और तारा कैंसर फाउंडेशन से भी आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिशिर शेट्टी हमारे साथ हैं, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शेट्टी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर देशपांडे आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और जैसा हमने कहा अपनी रिपोर्ट में भी कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये अनाउंस तो किया है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिस्कवरिंग इट या डेवलपिंग इट, बट उन्होंने कुछ डिटेल्स नहीं दी कि किस तरह की होगी, क्या होगी, कौन से कैंसर में कारगर होगी। जिस तरह की अब बीते कुछ सालों में कैंसर की वैक्सीन बनाने को लेकर चर्चाएं हुई हैं, कितना आप प्रैक्टिकल मानते हैं पुतिन साहब या रूस के इस दावे को कि वो बिल्कुल बनाने वाले हैं सर?
देखिए, इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट जब कोई भी अनाउंसमेंट करता है तो एक लेवल से ज़्यादा वो रिसर्च आगे जाना चाहिए, तभी तो ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती है। ये कोई बेबुनियादी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। साइंटिफिक जब कोई भी डिस्कवरी हो या इन्वेंशन हो, जैसे कि ये वैक्सीन की बात जो चल रही है, तो एक अलग अलग स्टेजेस होते हैं इसमें अप्रूवल के। जो पहले होता है कंसेप्ट, उसके बाद में होता है एनिमल ट्रायल्स, उसके बाद होता है ह्यूमन वॉलंटरी ट्रायल्स, फेज़ 1, फेज़ 2। तो एक लेवल तक जब बात आ जाती है, जब नज़र में आता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि हम ये इंसान में हम यूज़ कर सकते हैं, तभी ये बात बाहर निकलेगी। तो इसीलिए हमें तो लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। और जैसे आप अभी बोला गया था कि करीब 2 करोड़ लोगों को दुनिया में जो मौत हो जाती है कैंसर से, तो ये मौतें बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही वेलकम चीज़ है। लेकिन जब वैक्सीन जब बनती है, इतना कैंसर के लिए बनाना इतना आसान नहीं है। एक क्या है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है, अलग अलग किस्म की बीमारियां इसमें होती है, अलग अलग टिश्यू वाले, जैसे कि आँख का कैंसर पाँव के कैंसर से कई अलग रहेगा, ब्लड कैंसर जो होगा वो लंग कैंसर से कई अलग होगा। तो जैसे कि देखिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन भी बनते हैं। जैसे कि पोलियो का वैक्सीन आपको फ्लू के वैक्सीन से पे नहीं चलेगा, तो ऐसी बात है। तो हो सकता है कि एक वैक्सीन सारे कैंसर्स के लिए काम करने वाले ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन जो भी कोई कैंसर के लिए वैक्सीन आएगी उससे मनुष्य धर्म का बहुत ही फायदा होगा, मौतें डेफिनेटली कम हो जाएगी। एब्सोल्युटली। डॉक्टर अंशुमान कुमार, थोड़ा सा हमें समझाएं, जैसा कि हम बता रहे हैं कि अभी हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली रशिया किस तरह की वैक्सीन का दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो वैक्सीन्स हैं वो भी प्रिवेंटिव वैक्सीन्स ज़्यादा हैं। उसमें HPV वैक्सीन्स हैं सारी, और साथ ही साथ में हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन है, लेकिन कोई मुकम्मल कोई वैक्सीन है नहीं। तो ये किस ओर रशिया जा रहा है? आप लोगों की इंफॉर्मेशन रिसर्च क्या कह रही है सर? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो यही क्लियर कर लें, कैंसर से जब वैक्सीन की बात होती है, वैक्सीन आमतौर पर रोकथाम की बात से जानी जाती है। प्रिवेंटिव वैक्सीन आपने बोल लिया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और लिवर कैंसर जो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, इसको कहते हैं थेरेपेटिक वैक्सीन। रशिया ने जो अनाउंस किया है, ओब्वियसली पुतिन प्रेसिडेंट है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती साइंटिफिक आंकड़ा डिस्क्लोजर करें, लेकिन एटलीस्ट डिस्क्लोजर में इतना बताना चाहिए उनको कि किस तरह के वैक्सीन किस कैंसर के लिए ट्रायल हुआ है, लेकिन नहीं बताया है। थोड़ा सा वो यूएसएसआर जो एक समय होता था कि अमेरिका के रिसर्च को टक्कर देता था, विघटन के बाद ये बात नहीं आती है। आप कंपेयर कीजिए, स्पुतनिक वैक्सीन जब आया थी कोविड के लिए, अल्टीमेटली निकला इंडिया का भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन, लॉन्ग टर्म में एफिकेसी उसकी अच्छी नहीं, इसलिए अभी बहुत ज्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं किया जब तक उनका साइंटिफिक डिस्क्लोजर सामने ना आए। अब थेरेपेटिक वैक्सीन, डॉक्टर डेविड पिनाटो, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने अभी कुछ महीने पहले उन्होंने डिस्क्लोज किया कि मेलेनोमा लंग कैंसर पे उनके वैक्सीन का काफी अच्छा रिजल्ट आया है, और उन्होंने एक इम्यूनोथेरेपी के साथ भी इसका ट्रायल करके देखा है, रिजल्ट बेहतर है। इसमें थेरेपेटिक वैक्सीन में अभी क्या कर रहे हैं, अभी किस लिए रिलैप्स, दोबारा कैंसर हो गया या एडवांस केसेस, जो बाकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से सुनवाई नहीं हो रही, इनइफेक्टिव हो गया, उस पर उन्होंने ट्रायल किया। ट्रायल में उन्हीं मरीज के कैंसर को निकाला, एंटीजन को प्रोसेस किया, वैक्सीन की तरह तैयार किया और री इंजेक्ट कर दिया। री इंजेक्ट करते होता क्या है दीपक जी, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जिसको कैंसर से चकमा दे रहा था और इम्यूनो सप्रेशन हो गया था ट्रीटमेंट की वजह से भी और कैंसर की वजह से, ये चीज जागृत हो जाती है वैक्सीन के जाने के बाद, और ये अटैक करने लगता है कैंसर सेल पे। और इससे एक खास बात क्या होती है, ये मेमोरी बना के रख लेता है, कैंसर रिलैप्स को कम कर रहा है, जो कि आम ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में संभव नहीं था। बाद में भी अगर कोई कैंसर रिलैप्स होता है तो मेमोरी जगा के और ये अटैक करना चालू कर लेता है। ये कैंसर वैक्सीन, थेरेपेटिक कैंसर वैक्सीन की एक अच्छी बात निकल के आ रही। ये इसीलिए ये थेरेपेटिक जो वैक्सीन है सर, यही है जो जिनकी आप बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, थेरेपेटिक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब ट्रीटमेंट जिससे इलाज संभव हो, और प्रिवेंटिव मतलब जिससे रोकथाम संभव हो, बीमारी नहीं हो, स्वस्थ व्यक्ति को देना है, और थेरेपेटिक वैक्सीन मतलब बीमार व्यक्ति को देना है जिसका इलाज हो चुका है। इसका फर्दर रिसर्च एक जरूर मुझे उम्मीद है कि इसका डेवलपमेंट जहां चल रहा है, ये आ रहा है कि जीनोमिक प्रिंटिंग, जीनोमिक सिग्नेचर इंसान का निकाल लिया जा रहा है, और उसमें
कौन कौन से कैंसर के लिए इंसान प्रोन होगा। एक तो ब्रैका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक स्वस्थ व्यक्ति का अगर परसेंटेज ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर के डेवलपमेंट का, ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट का इंसिडेंस चांस 20% है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये किया जा सकता है, ऐसा वैक्सीन तैयार हो सकता है भविष्य में कि उसकी स्पेसिफिक वैक्सीन पहले ही लगा दो स्वस्थ व्यक्ति को, कैंसर हो ही ना, लेकिन वो वायरल नहीं होगा, मतलब एचपीवी, हेपेटाइटिस बी ऐसा वैक्सीन नहीं होगा, कैंसर एंटीजन वैक्सीन होगा विदाउट डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। ये थर्ड फेज में हो सकता है, अभी तक फेज है इलाज के लिए। ये एग्जैक्टली देखिए, दर्शकों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी था कि किस तरह के अभी तक की वैक्सीन्स हैं। जैसा सर ने बताया, प्रिवेंटिव है, थेरेपेटिक है। हालांकि थेरेपेटिक में मैं पेपर पढ़ रहा था, 2004 की पुरानी एनालिसिस है, लेकिन थेरेपेटिक जो ट्रीटमेंट्स हुए हैं उसमें सिर्फ 2.6% ही रिडक्शन इन ट्यूमर साइज देखा गया। ये पुरानी है, उसके बाद से आई एम श्योर कि काफ़ी इसमें हो गया है। लेकिन कैंसर एंटीजन डेवलप करने वाली, कि आपने वैक्सीन ले ली और उसके बाद संभावना कम से कम हो जाती है, तो इस पर भी अभी काम चल रहा है। लेकिन कहाँ तक पहुंची दुनिया, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर शिशिर शेट्टी, थोड़ा सा समझाएं सर कि हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, रशिया के इस अनाउंसमेंट से कितनी उम्मीदें बंधी, और एग्जैक्टली हो क्या रहा है सर कैंसर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में। देखिए, हर बार जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि कैंसर के लिए नया ट्रीटमेंट आया, कैंसर के लिए वैक्सीन आया, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर एक जेनेरिक वर्ड है, बड़ा वर्ड है। अब उस बड़ा अम्ब्रेला में बहुत टाइप के कैंसर रहते हैं। ब्लड कैंसर और सॉलिड ट्यूमर्स करके रहते हैं। ब्लड में ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, सॉलिड ट्यूमर में ब्रेस्ट, लंग, एसोफेगस, लिवर, स्टमक, मतलब सॉलिड ऑर्गन के कैंसर। ऐसा आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है कि एक टेस्ट से सब कैंसर डिटेक्ट हो जाए, और ना ही ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि एक ट्रीटमेंट से सभी कैंसर ट्रीट हो जाए। ये एक फंडा आपको समझना चाहिए, बिकॉज जब भी कैंसर का ऐसा आवाज आता है तो सब लोग समझते चलो वैक्सीन ले लिया ट्रीटमेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तक जो वैक्सीन आए, जैसा एचपीवी आया है, स्पेसिफिकली सर्विक्स कैंसर का प्रिवेंशन के लिए आया। आप एक हेपेटाइटिस बी वायरस को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हो, तो जो भी हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लिवर कैंसर होता है वो प्रिवेंट हो सकता है। अब एक दूसरा टाइप का वैक्सीन जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, उसको थेराप्यूटिक बोलते हैं या इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, ये अलग टाइप का होता है। ये स्पेसिफिक रहता है पर्टिकुलर डिजीज के लिए। जैसे हम लोग कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं, वो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में काम आता है। सभी टाइप के नहीं, बट स्पेसिफिक टाइप में काम आता है, बहुत महंगा रहता है। वन दूसरे टाइप का रहता है कि स्पेसिफिकली लंग कैंसर के लिए, अगर लंग कैंसर सब नहीं, एक स्पेसिफिक टाइप का ट्यूमर है, वो ट्यूमर हम जब टेस्टिंग करते हैं तो स्पेसिफिक अगर हमको एक रिपोर्ट मिलता है कि ये एंटीजन उस ट्यूमर में है, हम लोग उस स्पेसिफिक ट्यूमर को अटैक कर सकते हैं दवाई के। ऐसे ही रेक्टम कैंसर में आया है, बट लिमिटेड। सभी रेक्टम कैंसर एक जैसे नहीं होते, इसके लिए एक दवाई सबके लिए नहीं हो सकता। तो ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च जारी है और जोर शोर से चालू है, स्पेशली इस फील्ड में जो कैंसर वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी में, जिसमें नए नए मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन उसमें वो टाइप का ट्यूमर, समझो लंग कैंसर बोले तो लंग कैंसर में स्पेसिफिक टाइप का ट्यूमर हो, रेक्टम कैंसर का स्पेसिफिक टाइप का ट्यूमर हो। अगर वो टाइप का ट्यूमर है तो हो सकता है कि ना ऑपरेशन ना दवाई, सिर्फ दवाई ले लो ठीक हो सकते हैं। ओके। एक जमाने में लंग कैंसर का जो एडवांस स्टेज था 6 महीने भी जीते नहीं। अभी कुछ लोग स्पेसिफिकली 5-6 साल तक जी सकते हैं इम्यूनोथेरेपी की वजह से। डॉक्टर शेट्टी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, ये जो यूके गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है बायोनटेक के साथ, जो ये कह रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट 2030 तक हम 10,000 लोगों तक पहुंचेंगे, ये आप इसी की बात कर रहे हैं? एक पर्सन के लिए एक ट्रीटमेंट, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग, यही है सर पर्सनलाइज्ड? नहीं, वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मतलब क्या कि मेरा ब्लड टेस्ट होगा, मेरा ट्यूमर को स्पेसिफिक देखा जाएगा कि कौन से टाइप का जीन है, और जीनोमिक स्टडी में ये समझेगा कि कौन सा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मेरे में काम आएगा। ओके। इसी प्रकार फिलहाल हम लोग जो दुनिया जा रही है, दुनिया स्पेसिफिकली पर्सनलाइज्ड
ट्रीटमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा, कि कौन सा पेशेंट्स में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आया है। जैसा ब्रेस्ट कैंसर में एक टेस्ट है जिससे हमको समझता है कि कीमोथेरेपी, नॉट एवरीबडी बट सर्टेन पेशेंट्स को बेनिफिट नहीं होगा कीमोथेरेपी देके, हार्मोनल ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, तो ओनली स्मॉल सबसेट। तो ये जनरलाइज हम लोग नहीं कर सकते। एवरी डे, एवरी कंट्री, सभी दुनिया में रिसर्च चालू है इसके लिए कि हम लोग एटलीस्ट कुछ तो टाइप का कैंसर को क्योर पा सके। एब्सोल्युटली। और ये ऑब्वियस भी है सर कि अगर इतना आसान होता कैंसर को समझना या कैंसर के पूरे बायोलॉजी को समझना या ट्यूमर बायोलॉजी को समझना, तो संभवतः कब की हमें कामयाबी मिल जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि आज तक इस पर रिसर्चेस जारी हैं, दशकों हो चुके हैं इसके ट्रीटमेंट पर बात करने के लिए, लेकिन एक मुकम्मल अंजाम तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। कुछ छोटी छोटी कामयाबी ज़रूर मिली हैं, लेकिन सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है। और जब जब इस तरह की खबरें आती हैं तो ये उम्मीदें ज़रूर बनती हैं, लेकिन क्या इतनी नाउम्मीदी भी करनी ठीक है? क्या ट्यूमर बायोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है? और क्या हम वाकई में, जिसे कहा जाता है ना कि एंटीजेंस जो कि सेल्स के सरफेस पर होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को पे अटैक करता है, तो क्या वाकई में उससे पार पाना इतना मुश्किल भी है और उस पर कोई काम हो नहीं रहा है? कहीं कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या वैक्सीन है तैयार? ये सवाल इसलिए क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि वो बिल्कुल तैयार करने की स्थिति में आ चुके हैं कैंसर वैक्सीन को। हालांकि ये अभी एक अबूझ पहेली है कि वो किस तरह की वैक्सीन है, क्या है, इसी पे आज हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हमने बताया कि उम्मीद की एक किरण भी नज़र आती है, तो मन करता है इस किरण का पूरा सूरज बना दिया जाए ताकि लाखों दिलों में उजाला जगे। उसी की हम कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर देश पांडे, ये भी कहा जा रहा है, मैं जितनी स्टडीज़ अब तक पढ़ पा रहा हूँ, रिसर्चेस पढ़ पा रहा हूँ, कई कैंसर विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि साहब कोविड ने हमें एक बहुत बड़ा मौका दिया है वैक्सीन्स के इजाद करने में, और संभवतः इसीलिए अभी शायद यूके ने भी एक नई mRNA वैक्सीन पर ट्रायल करने शुरू कर दिए हैं जो कैंसर से ट्रीटमेंट करे। तो क्या हमारे जो अनुभव, कड़वे अनुभव हैं और ख़ासतौर से कोविड के हैं, कुछ मदद कर पा रहे हैं हमें समझने में सर इस कॉम्प्लेक्सिटी को जो ट्यूमर बायोलॉजी से जुड़ी है? देखिए, ये कैंसर जैसे कहा गया है कि दिस इज़ अ वेरी डाइवर्स डिसीज, इट्स अ वेरी हेट्रोजेनस, यानी एक कैंसर दूसरे कैंसर की तरह नहीं होता। इसके लिए एक वैक्सीन कभी भी सारे कैंसर पे काम नहीं करेगा, ये फंडामेंटल चीज़ है। दूसरी बात है कि पुतिन जी ने जो कहा है कि दे आर वेरी मच अहेड इन एक वैक्सीन बनाने का, जो है कैंसर की वैक्सीन बनाने के लिए वो बहुत ही एडवांस स्टेज में है, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ट्रीटमेंट में भी वो बहुत एडवांस स्टेज में है। याद रखिएगा, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आज जो अवेलेबिलिटी लेवल का जो स्केल है उससे कई प्रगत उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। जैसे आप खुद ही कह रहे थे कि कैंसर ऑफ सर्विक्स प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये वैक्सीन सी जो बाय डेफिनेशन जो चीज़ है, ये प्रतिकार शक्ति बढ़ा के वो कैंसर होने ना देना, इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी जो मेडिसिन है, इससे आपकी प्रतिकार शक्ति इतनी बढ़ेगी जो आपके बदन में जो असली बैठा हुआ कैंसर है वो छोटा बनेगा, या एडवांस कैंसर जो है जैसे कि स्टेज 4 कैंसर हो वो भी कंट्रोल में आएगा। इससे पूरा बीमारी जाएगा या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके आयु तो बहुत लंबी चली जाएगी। जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां क्योर नहीं होती, लेकिन आप कंट्रोल में उनको रख सकते हो और आप नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है वो पहुंच सकते हो। तो अभी जो ट्रायल जो चल रही है वो अलग अलग दिशा में चल रही है, और एक जो है अलग अलग बीमारियों में बहुत सा, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब भी कोई अनाउंसमेंट आएगी वो अलग अलग स्टेजेस में जाके वहाँ बाद में जब फाइनल स्टेज में जब आती है तभी उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि अब ये चीज़ हमें अवेलेबल है। आपने जो बात बोली सर, मैं उससे एक छोटी सी चीज़, मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते। यस सर, आपने जो बात बोली, अब मेरे जैसा एक मूर्ख आदमी तो इस बारे में टिप्पणी भी करे बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिज्ञासाएं छोटी छोटी, डॉक्टर अंशुमान कुमार, जैसा सर बता रहे हैं कि इम्यूनोमॉड्यूलेटरी जो आपकी ट्रीटमेंट्स हैं, अब उसमें भी आप सिर्फ इम्यून सिस्टम को थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे आप उसको क्योर कर पाएँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कैंसर सेल्स हैं
वो हमारी हेल्दी सेल्स से बन रहे हैं। अब वो हमारे शरीर को ही नहीं पता चलता कि ये आगे जाके क्या करेगा। तो अगर हमने इम्यूनिटी बढ़ा भी दी किसी की, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एंड फाइटिंग देम वो इनको इग्नोर ना कर जाए? थोड़ा सा ये जिज्ञासा है सर मेरी। बिल्कुल सही जिज्ञासा है। कीमोथेरेपी का जो वर्किंग मॉड्यूल है, उसकी फिलॉसफी है, यही है कि कैंसर सेल को ज्यादा मारेगा क्योंकि एक्टिवली रैपिडली डिवाइडिंग है, लेकिन साथ में नॉर्मल सेल को भी मारता है। ये तो कीमोथेरेपी हो गई। इम्यूनोमॉड्यूलेशन में खास बात क्या है कि जो कैंसर सेल अपने कैंसर एंटीजन को एक्सप्रेस ऐसे करता था कि इम्यून सिस्टम उसको पकड़ ना पाए। उदाहरण के लिए, समझाने के लिए बोलता हूं, स्टील्थ ओमिक्रॉन की कहानी याद होगी आपको कि चकमा दे रहा था इम्यून सिस्टम को। ऑलरेडी पहले से इन्फेक्टेड लोग भी दोबारा इन्फेक्ट हो रहे। सिमिलरली कैंसर एंटीजन एक्सप्रेस तो हो रहा है, लेकिन इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इम्यूनो मॉड्यूलेशन क्या करेगा? मॉड्यूलेशन है, मतलब इससे मैनिपुलेट करके इसको कहीं बढ़ाना है, कहीं स्पेसिफिक करना है, इस तरह की चीज करना है। ये जाके ये जो चकमा देने वाली प्रक्रिया थी, इसको डिकोड करता है, पकड़ता है, उसको किल करने लगता है। अब आपने कहा अपने बॉडी का सेल है, बिल्कुल अपने बॉडी का सेल है। जिस ऑर्गन में होता है उसी के सेल से निकल के बनता है, लेकिन ये नॉर्मल होता है, पर्पसलेस, उद्देश्य विहीन, एमलेस, रैपिडली ग्रोइंग एंड एबिलिटी टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। इतनी प्रॉपर्टी के साथ वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। ये इम्यून मॉड्यूलेशन जाएगा, इम्यून सिस्टम को उसके अगेंस्ट तैयार करेगा, वहीं पे किलिंग चालू हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल सेल को वो टच नहीं करेगा। ये कीमोथेरेपी से इम्यूनो मॉड्यूलेशन का डिफरेंस आ जाएगा, और इसका स्पेसिफिक एक्शन है और इफेक्टिव एक्शन है। ऑल राइट सर, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा भी क्लियर हुआ। डॉक्टर शेट्टी, अब आप लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है, नाउम्मीद तो मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वाकई में जितना हम सोचते हैं, जितना सरलीकरण हम हेडलाइंस का कर देते हैं, उतना सरलीकरण ये आसान है भी नहीं। अब ऐसा लग रहा है सर कि सबसे बड़ी वैक्सीन हेल्थ ही है फिलहाल कैंसर से बचने के लिए, या वो भी गारंटी नहीं सर? सर, कैंसर प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ। आपको अगर प्रिवेंशन करना है तो आपका बॉडी का हेल्थ आपको सुधारना पड़ेगा, और जो इस शरीर में फ्यूल डालते हो, जो खाना खाते हो, पानी पीते हो, वो अगर सही ढंग करे और बॉडी को एक्सरसाइज मिले तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर और वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी का बात करते हैं, इसको आप होम्योपैथी के या आयुर्वेद के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर देते हैं, आपका इम्यून सिस्टम, ये अलग ट्रीटमेंट है। अच्छा, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सोते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। फल खाते हैं। ये ट्रीटमेंट जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है, ये वैक्सीन है, ये अलग है। ओके सर। तो डू नॉट कंफ्यूज दिस। बहुत लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारा वेबसाइट्स आपको दिखेंगे जिसपे वो लोग बोलते हैं कि इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेट है कि बहुत क्रोकेड लोग हैं इस सिस्टम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर, क्योंकि इस तरह के दावे हम देखते हैं इंटरनेट पर, टीवी पर, हर जगह हो रहे होते हैं कि साहब कैंसर का हम छू मंतर कर देंगे, हमारे पास आइए, बिल्कुल पक्का इलाज और गारंटीड इलाज। इस पर हमारी भी नज़र यदा कदा रहती है, जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई एजेंसी से उनकी भी रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट नोट नहीं हो सकता इस प्रोग्राम को एंड करने का, कि ये बेस्ट आपका सोल्यूशन जो वैक्सीन है वो आपके हाथ में है, और वो आपकी बढ़िया हेल्थ। आप बढ़िया हेल्थ रखिए, आपके पास वैक्सीन है, चिंता मत कीजिए। और दूसरा, भ्रम में मत आइए, सही जानकारी रखिए, साइंटिफिक जानकारी रखिए, इसी की ज़रूरत इस वक्त सबसे ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रमाकांत, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अंशुमन कुमार, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शिशिर शेट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।